नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय पेंटर जनरल के सैद्धांतिक विषय की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग पेंट परिभाषा व वर्गीकरण पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। चलिए आज का प्रशिक्षण शुरू करते हैं। पेंट व पेंट के घटक। जब कोई रंगीन तरल पदार्थ किसी सतह पर लगाने या फैलाने पर ठोस और सख्त सतह बनकर सूख जाता है उसे पेंट कहते हैं। पेंट के घटक कंपोनेंट पिगमेंट, वार्निश, बाइंडर, अलसी तेल, एडहेसिव, तारपीन, सॉल्वेंट। पिगमेंट ही पेंट को रंग प्रदान करता है। जिस रंग का पेंट बनाना होता है उसमें उसी रंग का पिगमेंट मिलाते हैं। जैसा कि अगर हमको लाल रंग बनाना होगा तो हम लाल रंग का पिगमेंट मिलाएंगे। नीले रंग का अगर यदि कलर बनाना होगा तो नीले कलर का पिगमेंट मिलाएंगे। वार्निश, बाइंडर। वार्निश पेंट में चमक बढ़ाने और चिपकाने की शक्ति बढ़ाने के काम आती है। अलसी का तेल पेंट की पकड़ मजबूत करने के काम आता है। तारपीन तेल पेंट को पतला करने के काम में लाया जाता है। पेंट जो है वो गाढ़ा होता है, उसको सतह पर लगाने के लिए तारपीन का तेल इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पेंट पतला हो जाता है। ब्रश से आसानी से सतह पर लगाया जाता है और ये तारपीन तेल हवा द्वारा धूप द्वारा सूख जाता है। पेंट के अवयव। जो पेंट के अंग जिसे कहते हैं वे होते हैं बेस, आधार। ये मुख्य अवयव हैं जो कुल पेंट का लगभग 40% हैं। बेस ही पेंट की झिल्ली को कठोरता एवं टिकाऊपन भी प्रदान करता है। आधार के रूप में विभिन्न धातुओं के ऑक्साइड चूर्ण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। पेंट के नाम सामान्यतः आधार के नाम पर रखे हैं, जैसे जिंक पेंट, एल्युमिनियम पेंट, सीमेंट पेंट आदि। फिलर मिलावट। पेंट का आयतन बढ़ाने के लिए फिलर का प्रयोग किया जाता है। बेरियम सल्फेट, सिलिका, घिसी हुई चाक, चीनी मिट्टी तथा कोयले आदि निम्न पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं। इसको मिलाने से पेंट की लागत भी कम हो जाती है। पिगमेंट ही पेंट को रंग प्रदान करता है। जिस रंग का पेंट बनाना होता है उसमें उसी रंग का पिगमेंट मिलाते हैं। जैसा लाल रंग यदि बनाना होगा तो हम लाल रंग का पिगमेंट मिलाएंगे। नीले रंग अगर यदि हमें बनाना होगा तब हम नीले रंग का पिगमेंट मिलाएंगे। काले रंग यदि बनाना होगा तो हम काले रंग का पिगमेंट मिलाएंगे। वाहक व्हीकल। ये पेंट को सतह पर अच्छी प्रकार चिपकाने में मदद करता है। ये पेंट के बेस के साथ मिलकर पतला घोल बना देता है। अलसी के तेल को व्हीकल के रूप में प्रयोग किया जाता है। विलायक सॉल्वेंट, थिनर। इसका मुख्य काम पेंट के घोल को पतला करना है ताकि इसे सतह पर आसानी से किया जा सके। ये हवा में उड़ जाता है तथा पेंट की परत सतह पर रह जाती है। विलायक के रूप में तारपीन के तेल, पेट्रोल, स्पिरिट तथा नेफ्ता आदि को विलायक के रूप में पेंट में मिलाया जाता है। तारपीन के तेल का प्रयोग इसमें सबसे अधिक होता है। शोषक ड्रायर। एक अच्छे पेंट में ये गुण होना चाहिए कि वे जल्दी से जल्दी सूख जाए। पेंट जितनी जल्दी सूखेगा उस पर गंदगी उतनी ही कम बैठेगी और
सतह साफ मिलेगी। पेंट में जल्दी सूखने का गुण उत्पन्न करने वाले पदार्थ शोषक कहलाते हैं। कुछ मुख्य शोषक निम्न हैं: लिथार्ज, लेड एसीटेट, कोबाल्ट एसीटेट, मैंगनीज एवं जिंक सल्फेट, मैंगनीज डाइऑक्साइड आदि। शोषक हवा में से ऑक्सीजन लेकर अलसी के तेल को देता है, जिसके फलस्वरूप पेंट जल्दी सूखकर कठोर हो जाता है। विलायक या विल्लक थिनर। पेंट का गाढ़ापन कम करने के लिए विल्लक का काम में लाया जाता है। पेंट का गाढ़ापन ऐसा होना चाहिए कि इसे ब्रश से किसी भी सतह पर एक बहुत पतली परत में लगाया जा सके। विल्लक से पेंट की सतह में धंसने की क्षमता बढ़ जाती है। अधिक विल्लक का उपयोग करने से पेंट की चमक नष्ट हो जाती है। तारपीन का तेल आमतौर पर विल्लक के रूप में काम में लाया जाता है। कहीं कहीं पर पेंटर लोग तारपीन के तेल की जगह पर मिट्टी के तेल का भी इस्तेमाल करते हैं, जो ये पेंटिंग के लिए गलत है। इससे पेंट की चमक ख़त्म होती है और पेंट की जो थिकनेस होती है वो भी डाउन कर देती है और लाइफ भी पेंट की ज़्यादा समय तक ना टिकने वाली बन जाती है। आमतौर पर विल्लक के रूप में काम में लाया जाता है। स्पिरिट का प्रयोग भी विल्लक के रूप में काम में लाया जाता है, जिस कारण पेंट जल्दी सूख जाता है। पेंट की आवश्यकता। धातु को जंग से बचाने के लिए पेंट की आवश्यकता हमें धातु को जंग से बचाने के लिए भी पड़ती है, ताकि उस पर बारिश वगैरह में जो बारिश का मौसम होता है उसमें जंग वगैरह आ जाता है। इससे पेंट करने से उस पर जंग भी बचा रहता है। लकड़ी दीवारों को फफूंदी से बचाने के लिए, नहीं लकड़ी की पर जो फफूंदी आ जाती है, दीवारों पर जो वो फफूंदी आती है, लकड़ी पर घुन वगैरह लग जाते हैं, दीमक वगैरह, उससे पेंटिंग से उसकी सुरक्षा होती है। सरफेस की सुंदरता के लिए, जॉब की कीमत बढ़ाने के लिए, जॉब की उम्र बढ़ाने के लिए भी पेंटिंग की मदद ली जाती है। जैसे कि मान लीजिए कंपनियों से जो गाड़ियाँ निकलती हैं, बाइक हैं या स्कूटर हैं या कोई भी आप मान लीजिए एक व्हीकल है, अगर उस पर पेंट नहीं किया होगा तो उसकी कीमत अच्छी नहीं मिलेगी और देखने में सुंदरता उसकी नहीं लगेगी। अच्छे पेंट के गुण। पेंट सतह पर अच्छी प्रकार चिपकना चाहिए। सतह से दाग, धब्बे या अन्य कमियां पूरी तरह ढक जानी चाहिए। पेंट की परत सामान्य व समुचित मोटाई में सतह पर चढ़नी चाहिए। पेंट जल्दी सूख जाना चाहिए। पेंट की चमक अधिक दिनों तक चलनी चाहिए। पेंट की सतह पर पपड़ियाँ या दरार नहीं पड़नी चाहिए। बाहरी वातावरण का असर कम होना चाहिए। पेंट सस्ता होना चाहिए। पेंट तैयार करना। पेंट बनाने के लिए हमें पिगमेंट को अच्छी प्रकार से पीसना चाहिए। फिर धीरे धीरे उसमें अलसी का तेल मिक्स करके पेस्ट के रूप में तैयार करना चाहिए और इतना मिक्स करते हैं कि उसमें दाना इत्यादि ना रह जाए। फिर इसके बाद धीरे धीरे वार्निश और तारपीन डालकर रंग को अच्छी प्रकार से मिक्स कर लेते हैं और कपड़े से छानकर साफ डिब्बे में काम करने के लिए रख लेते हैं। पिगमेंट से 1 लीटर पेंट बनाने की विधि
500 ग्राम पिगमेंट, अलसी का तेल 125 ग्राम, तारपीन का तेल 125 ग्राम, वार्निश 250 ग्राम, लगभग 1 लीटर पेंट तैयार हो जाता है। बने बनाए पेंट। आजकल मार्केट में बने बनाए पेंट आते हैं, इसलिए पेंट बनाने की विधि जो है ख़त्म ही हो गई है। लोग नहीं बनाते हैं क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी तैयार हालत में मिलते हैं। आजकल बाज़ार में बने हुए पेंट मिलते हैं। उदाहरण के लिए नेरोलैक, एशियन, बर्जर आदि। नेरोलैक का जैसे आप ये चित्र में देख रहे हैं, नेरोलैक का एशियन पेंट है, इनामिल पेंट। ये एक्वालाइट का इनामिल पेंट है, ये बर्जर का इनामिल पेंट है, और ये शालीमार का इनामिल पेंट है। ये तैयार हालत में आते हैं। इसको आप मार्केट से ले आएँ और इसको गाढ़ापन कम करने के लिए इसमें तारपीन का तेल मिलाया जाता है, और इसको ब्रश या स्प्रे गन की सहायता से भी किया जा सकता है। लकड़ी के काम में प्रयोग होने वाले पेंट। लकड़ी के काम में मुख्यतः निम्न प्रकार के पेंट का प्रयोग किया जाता है, जैसे डीको पेंट भी किया जाता है जो स्प्रे गन की सहायता से किया जाता है। इनामल पेंट जो ब्रश और स्प्रे गन द्वारा किया जाता है। वार्निश पेंट भी स्प्रे गन और ब्रश द्वारा किया जाता है। डीको पेंट, इस पेंट को केवल स्प्रे गन की सहायता से किया जाता है। जो आपका डीको पेंट है इसको केवल स्प्रे गन से ही कर सकते हैं। बाकी वार्निश हो गया और इनामल हो गया, इसको आप गन से भी कर सकते हैं और ब्रश द्वारा भी। एनसी थिनर मिलाकर इस पेंट को सतह पर बौछार के रूप में करते हैं। इसका थिनर शीघ्र उड़ जाता है। ये काफ़ी सुंदर व चमकदार सतह प्रदान करता है। इनामल पेंट, ये बाज़ार में मिलने वाला साधारण पेंट होता है जो अच्छी चमक देता है। आमतौर पर तैयार हालत में ही प्रयोग करते हैं, परंतु गाढ़ा होने की दशा में इसमें तारपीन तेल मिलाया जाता है। इसमें तारपीन का तेल आवश्यकता अनुसार जो ब्रश से आसानी से सतह पर किया जा सके इतना मिलाते हैं। यदि ज़्यादा अगर हम तारपीन का तेल मिला देंगे तब इसका सूखने के बाद इसकी शाइनिंग भी डल हो जाएगी और सतह भी कवर नहीं कर पाएगा। इसलिए आवश्यकता अनुसार ही पेंटर को इसमें तारपीन का तेल मिलाना चाहिए। और कुछ पेंटर लोग इसके तारपीन की तेल की जगह पर मिट्टी का तेल का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जो इसके लिए सही नहीं है। उससे सतह भी डल हो जाती है और शाइनिंग बिल्कुल नहीं रहती है। अतः हमको मिट्टी के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनेमल को स्प्रे गन, ब्रश या रोलर से किया जाता है। वार्निश पेंट, ये पेंट उच्च श्रेणी का पेंट नहीं होता है। वार्निश पेंट जो होता है, जो क्लियर होता है, क्लियर वार्निश जिसे कहते हैं, वो होता है वार्निश पेंट। और ये उच्च क्वालिटी का इसलिए नहीं होता, इसे अंदर की साइडों पे ही, लकड़ी के दरवाज़ों पर जो बाहर के हैं जिस पर धूप वगैरह पानी का असर ना हो उन जगह पर ही करेंगे तब इसकी लाइफ रहेगी। अन्यथा अगर जहाँ पर बारिश और धूप पड़ती है तो वहाँ पर वार्निश का पेंट ज़्यादा समय तक नहीं चल पाता है और वो उड़ जाता है। इस पेंट की तैयार सतह जल्दी ख़राब हो जाती है। इसे ब्रश, रोलर, स्प्रे गन से किया जाता है। डिस्टेम्पर पेंट, इनेमल पेंट, इमल्शन पेंट। डिस्टेम्पर दीवारों पर पुताई करने के लिए एक विशेष प्रकार का लेप है जो पानी में घोलकर लगाया जाता है। रंग करने का ये सबसे पुराना साधन है। ये बाज़ार में गाढ़ा लेप, पेस्ट व सूखे पाउडर के रूप में इसको पतला करने के लिए सादा पानी मिलाते हैं और मनचाहा रंग करने के लिए स्टेनर का प्रयोग किया जाता है। डिस्टेम्पर जो है वो बाज़ार में सूखे पाउडर के डिब्बे में भी आता है और पैकेट प्लास्टिक की पैकिंग में भी आता है।
1 किलो से लेकर 20 किलो तक की पैकिंग में आता है। और ये जो लिक्विड में होता है वो गाढ़ा होता है, दही की तरह बहुत निकलता है अंदर से, और उसमें आवश्यकता अनुसार सादा पानी मिलाते हैं और दीवारों पर अंदर की इनसाइड दीवारों पे ये काम करता है। बाहर की साइड पे करने पर ये बारिश में धुल जाता है, इसलिए इसको अंदर की साइड में ही करना चाहिए। और पाउडर वाला जो पेस्ट है वो पाउडर है जो उस स्टैम्पर, उसमें पानी के साथ अगर हम उसमें ग्लू मिलाकर करेंगे तो वो सतह पर चिपकता है, अच्छी तरह से किया जा सकता है। इमल्शन पेंट ये पेंट काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होता है, परंतु इसमें चमक नहीं होती है। इस पेंट को पतला करने के लिए इसमें सादा पानी मिलाया जाता है और मनचाहा रंग करने के लिए स्टेनर का प्रयोग किया जाता है। इमल्शन जो है वो डिस्टेम्पर से सुपर क्वालिटी है, इसको अंदरी दीवारों और बाहरी दीवारों पर भी कर सकते हैं और ये बारिश में नहीं धुलता है। और मनचाहा रंग लाने के लिए हमें डिस्टेम्पर हो या इमल्शन हो, मनचाहा कलर प्राप्त करने के लिए हमें स्टेनर का सहारा लेना पड़ता है। स्टेनर मिलाने से हमें मनचाहा कलर मिल जाता है। स्टेनर, जब हमें किसी रंग को दूसरी शेड में बदलना हो तो इसको रंग में मिक्स करते हैं। ये अनेक शेडों में मिलते हैं, जैसे लाल, नीला, पीला, ऑरेंज, ग्रीन, वायलेट और काला इत्यादि। ये छोटी से छोटी प्लास्टिक की पैकिंग में 50 ml से 500 ml तक पैकिंग में मिलते हैं। इनका रंग बहुत गाढ़ा होता है ताकि थोड़ा सा मिलाने पर रंग की शेड को आसानी से बदल सकें। इन स्टेनर का प्रयोग ये वाटर बेस और ऑयल बेस दोनों तरीके के होते हैं। पानी के डिस्टेम्पर इमल्शन में भी मिला सकते हैं और इनामिल पेंट के भी कलर को बदलने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। पेंट की सुरक्षा, पेंट चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, उसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी रंग के डिब्बे में से रंग द्वारा काम किया है तो काम करने के पश्चात डब्बे को खूब टाइट करके रखना चाहिए। यदि ऐसा ना किया गया तो रंग अंदर से हवा और गर्मी द्वारा खुश्क हो जाएगा और रंग के ऊपर मोटी पपड़ी जम जाएगी जो वार्निश। पेंट की सुरक्षा, पेंट चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, उसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी रंग के डिब्बे में से रंग द्वारा काम किया है तो काम करने के पश्चात डब्बे को खूब टाइट करके रखना चाहिए। यदि ऐसा ना किया गया तो रंग अंदर से हवा और गर्मी द्वारा खुश्क हो जाएगा और रंग के ऊपर मोटी पपड़ी जम जाएगी जो वार्निश तथा अलसी का तेल पेंट के अंदर मजबूती तथा चमक के लिए डाला जाता है। उसमें से लगभग 1/3 भाग पपड़ी के रूप में नष्ट हो जाएगा, अंदर हवा ना जा सके। इस प्रकार बनी पपड़ी को स्क्रैप से चारों तरफ से काटकर फेंक देते हैं। और ये जो पपड़ी है वो किसी काम की नहीं होती, इसलिए उसमें से निकाल कर फेंक देना चाहिए। पपड़ी का फेंका हुआ हिस्सा काम में नहीं लिया जाएगा। अब डिब्बे में बचा हुआ रंग मात्रा में पूरा है, परंतु मजबूती और चमक लाने वाली चीज़
जो कि वार्निश तथा अलसी का तेल है उसकी मात्रा कम हो जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि डिब्बे में से रंग निकालने के बाद डिब्बे के ढक्कन को अच्छी तरह से लगा दें ताकि उसके अंदर हवा ना जा सके। जिस प्रकार मनुष्य पर मौसम का प्रभाव पड़ता है उसी प्रकार पेंट पर भी मौसम का प्रभाव पड़ता है। गर्मी में गर्मी का असर पहुंच जाता है तथा बरसात में इसमें नमी का डर रहता है। यानी गर्मी में अगर पेंट का आप कार्य कर रहे हैं तो डब्बे में से जो आपने इस्तेमाल के लिए रंग निकाला है उसको आप डब्बे को बंद कर धूप की जगह पे ना रखें, जहाँ पर छाया हो वहाँ पर उस डब्बे को रखें। धूप से भी उसका प्रभाव पड़ता है रंग पर। वही नमी का प्रभाव मौसम में, बारिश का अगर मौसम है उसमें भी पेंट को खुले जगह पे ना रखें, नमी वाले स्थान पे ना रखें। और जितना ज़रूरत हो उतना रंग नए डिब्बे में से निकाल कर काम में लेने के लिए अगर आपने निकाला है तो जिस डिब्बे में पेंट है भरा हुआ उसको बंद कर ही टाइट करके बंद करके ही रखना अच्छा होता है। इस पेंट को एक साल तो हम आसानी से रख सकते हैं, यानी जो पेंट इस्तेमाल आपने अगर करा है तो उसे एक आसानी से रख सकते हैं। और ये पेंट भी तीनों मौसमों को अच्छी तरह सहन कर सकता है। परंतु दूसरे साल हिफाजत से ना रखा गया हो तो इन मौसमों के अनुसार खराबी आना शुरू हो जाएगी और तीसरी साल में पेंट खराब हो जाएगा। 3 साल के बाद अगर पेंट के डिब्बे को खोला जाए तो उसके अंदर का पेंट बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा और पपड़ी ना होते हुए भी गाढ़े रंग में तेल डालकर उसको जब सही हालत में लाने की कोशिश करेंगे तो भी वे ठीक ना हो पाएगा। पहली बात तो ये है कि तेल रंग में मिक्स होना मुश्किल हो जाता है और दूसरा मिक्स हो भी गया हो तो बने हुए रंग में से तार खींचने लगते हैं। जब पेंट ख़राब होता है दही जैसा जम जाता है, अगर आप उसमें तेल मिलाएंगे तो वो मिक्स करेंगे ब्रश से तो वो तेल अलग होगा और वो एक लेप टाइप का, दही के लेप टाइप का वो अलग ही रहेगा, मिक्स नहीं होगा। और यदि मिक्स भी हो जाता है तब उसमें जो है तार टाइप के बन जाते हैं, वो काम का नहीं रहता है और ब्रश उसमें अच्छी प्रकार का काम ना कर सकेगा। ऐसे रंग को अगर काम में लाना हो तो किसी रफ चीज़ की हिफाजत के लिए काम में लाया जा सकते हैं जो कि पानी और गर्मी से संबंध रखती हो, जैसे ड्रेन पाइप या लकड़ी अथवा टीन के बने हुए घरों के पीछे किवाड़ इत्यादि। इस रंग का प्रयोग करने में चमक, खूबसूरती एवं मजबूती बिल्कुल नहीं आएगी। अतः हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पेंट या रंग हम इस्तेमाल करते हैं उसे काम करने के पश्चात ढककर और संभाल कर रखना चाहिए। जो भी हम रंग इस्तेमाल करते हैं सबसे मेन ये है कि उसमें से रंग यदि आवश्यकता अनुसार निकाला है तो उसके बाद उस डिब्बे को ढककर रखना चाहिए। अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया पेंट व पेंट के घटक। पेंट जब रंगीन तरल पदार्थ किसी सतह पर लगाने या फैलाने पर सूख कर ठोस सतह बना ले पेंट कहलाता है। पेंट के घटक, पेंट के मुख्य 4 घटक होते हैं। पिगमेंट, ये बारीक पाउडर होता है जो पेंट को रंगीन बनाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने लाल रंग बनाना है तो आपको लाल पिगमेंट मिलाना पड़ेगा। वार्निश, वार्निश में पेंट में चमक बढ़ाने के व चिपकने की शक्ति बढ़ाने के काम आती है। अलसी तेल पेंट की पकड़ मजबूत करने के काम आता है। तारपीन पेंट को पतला करने के काम में लाया जाता है। पेंट के अवयव में बेस, ये पेंट का मुख्य अवयव है
जो कुल पेंट का लगभग 40% है। फिलर, पेंट का आयतन बढ़ाने के लिए फिलर का प्रयोग किया जाता है। पिगमेंट पेंट को रंग प्रदान करता है। जिस रंग का पेंट बनाना होता है उसमें उसी रंग का पिगमेंट मिलाते हैं। व्हीकल, यह पेंट को सतह पर अच्छी प्रकार चिपकाने में मदद करता है। विलायक यानी कि थिनर, इसका मुख्य काम पेंट को पतला करना है। ड्रायर, पेंट को जल्दी सुखाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। पेंट की आवश्यकता में धातु को जंग से बचाने के लिए, लकड़ी दीवारों को फफूंदी से बचाने के लिए, सरफेस की सुंदरता के लिए, जॉब की कीमत बढ़ाने के लिए, जॉब की उम्र बढ़ाने के लिए। अच्छे पेंट के गुण में हमने क्या सीखा? सतह पर अच्छी प्रकार चिपकना चाहिए। अच्छा जो पेंट होता है, पेंट की परत समान व समुचित मोटाई में सतह पर चढ़नी चाहिए। पेंट जल्दी सूख जाना चाहिए। पेंट की चमक अधिक दिनों तक चलनी चाहिए। पेंट की सतह पर पपड़ियाँ या दरार नहीं पड़नी चाहिए। बाहरी वातावरण का असर कम होना चाहिए। पेंट सस्ता होना चाहिए। इनेमल पेंट ये बाज़ार में मिलने वाला साधारण पेंट होता है जो अच्छी चमक देता है। आमतौर पर तैयार हालत में प्रयोग करते हैं, परंतु गाढ़ा होने की दशा में इसमें तारपीन का तेल मिलाया जाता है। कुछ पेंटर लोग तारपीन की जगह पर मिट्टी का तेल भी मिला लेते हैं, जो सही नहीं है। इससे चमक कम हो जाती है इनेमल पेंट की। इनेमल पेंट ब्रश, स्प्रे गन, रोलर से किया जाता है। डिस्टेम्पर गाढ़े लेप में होता है। वाइट, ज़्यादातर वाइट आता है। इसको कलर करने के लिए स्टेनर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से इमल्शन भी ये डिस्टेम्पर से अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। इसको अंदर की और बाहर की दोनों साइडों पे लगा सकते हैं। इसमें भी वाइट कलर आता है और अपना मनचाहा कलर बनाने के लिए कंप्यूटर के शेडो द्वारा भी इसको कलर कर लिया जाता है। पेंट की सुरक्षा में हमने सीखा, पेंट जब भी इस्तेमाल करें उसको जितना यूज़ करना है उतना डब्बे से निकालें और बाकी डब्बे को टाइट कर बंद कर दें, ताकि उसमें एयर टाइट हो जाए और उसको सूखने से बचा सकें। अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया है वह मैंने www.wikipedia.com से लिया है व www.wikimedia.com से लिया है। इससे अधिक जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप इन वेबसाइट का सहारा ले सकते हैं। आज मैंने पेंट परिभाषा व वर्गीकरण पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको ये प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।